आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सीतापुर के महमूदाबाद पोखरा कला गांव में स्वर्गीय महेंद्र वर्मा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। साथ ही में जनसभा को संबोधित किया। इसी कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने सपा का दामन थामा। बिसवा के वर्तमान बीजेपी विधायक के बड़े भाई प्रमोद वर्मा अपने समर्थकों के साथ सपा का दामन थामा। वहीं पूर्व विधायक रामपाल यादव ने अपने समर्थकों के साथ अपने पुराने घर सपा में वापसी की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में सभी लोग सपा में हुए शामिल। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने के लिए करती है। समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर भाजपा को हराने का ब्लूप्रिंट है। बीजेपी सरकार के सामने जो पार्टी खड़ी होती है उसे गिराने का काम करती है भाजपा। बीजेपी बीएसपी के साथ मिलकर प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर विरोधी पार्टियों को गिराने का काम करती है। पूर्व विधायक रामपाल यादव ने सपा ज्वाइन पर बोले, अखिलेश रामपाल यादव गलत रास्ते पर भटक गए थे, आज फिर घर वापसी हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। समाजवादी 80 की 80 सीटों को जीतने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। पुराना हुआ महेंद्र वर्मा जी की पुण्यतिथि। दादा जमीनी नेता थे। दादा के न रहने से परिवार को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन नरेंद्र वर्मा जी की राजनीतिक और उनका सहारा, उनकी मदद के लिए जो हमेशा तैयार रहते थे, उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। जहाँ वो ज़मीन से जुड़े थे और ज़मीन पर रह कर के लोगों को जोड़ने का काम, और जहाँ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े रहना, अपने साथी के साथ खराब समय पर बुरे वक्त पे खड़ा होना, ये सबसे बड़ी पहचान दादा की थी। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं नरेंद्र वर्मा जी, उनके बेटे, उनके परिवार के लोगों को, उत्कर्ष वर्मा, आश वर्मा, सबको धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों को बुला करके ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आने वाली पीढ़ी को भी यहाँ से, इस संस्था से प्रेरणा मिलती रहेगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू जी के परिवार को सरकारी संस्था, देखिए ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भेज देना। आप में से जितने पत्रकार साथी याद कीजिए वो दिन चुनाव से पहले जब एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा था और 250 करोड़ रुपया कैश मिला था। उसका झूठा प्रचार ये भारतीय जनता पार्टी ने किया कि समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने वाला, परफ्यूम बनाने वाला उद्योगपति के यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला। टीवी, अखबारों के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, और जब सच्चाई सामने आई तो जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला था वो भारतीय जनता पार्टी का ही निकला, वो भारतीय जनता पार्टी का ही पैसा था। और उसके बाद कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ छापा ना मारा हो। चुनाव से पहले कैसे बदनाम किया जाए, उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी। और भारतीय जनता पार्टी बीएसपी से मिली हुई थी। बीएसपी के प्रत्याशी ऐसे तय किए गए जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। क्या महमूदाबाद की बात ये ठीक नहीं है क्या? आपके सीतापुर शहर की बात ये ठीक नहीं है क्या? और भी विधानसभाओं की मैं आप बता सकता हूँ। इसलिए ये छापे केवल राजनीतिक हैं। केवल दादा के न रहने से परिवार को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन नरेंद्र वर्मा जी की राजनीतिक और उनका सहारा, उनकी मदद के लिए जो हमेशा तैयार रहते थे, उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। जहाँ वो ज़मीन से जुड़े थे और ज़मीन पर रह कर के लोगों को जोड़ने का काम, और जहाँ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े रहना,
अपने साथी के साथ खराब समय पर बुरे वक्त पे खड़ा होना, ये सबसे बड़ी पहचान दादा की थी। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं नलिन वर्मा जी, उनके बेटे, उनके परिवार के लोगों को, उत्कर्ष वर्मा, आश वर्मा, सबको धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों को बुला करके ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आने वाली पीढ़ी को भी यहाँ से, इस संस्था से प्रेरणा मिलती रहेगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू जी के परिवार को सरकारी संस्था, देखिए, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भेज देना। आप में से जितने पत्रकार साथी याद कीजिए वो दिन चुनाव से पहले जब एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा था और 250 करोड़ रुपया कैश मिला था। उसका झूठा प्रचार ये भारतीय जनता पार्टी ने किया कि समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने वाला, परफ्यूम बनाने वाला उद्योगपति के यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला। टीवी, अखबारों के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई और जब सच्चाई सामने आई तो जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही निकला, वो भारतीय जनता पार्टी का ही पैसा था। और उसके बाद कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ छापा न मारा हो। चुनाव से पहले कैसे बदनाम किया जाए, उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी। और भारतीय जनता पार्टी बीएसपी से मिली हुई थी। बीएसपी के प्रत्याशी ऐसे तय किए गए जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। क्या महमूदाबाद की बात ये ठीक नहीं है क्या? आपके सीतापुर शहर की बात ये ठीक नहीं है क्या? और भी विधानसभाओं की मैं आप बता सकता हूँ। इसलिए ये छापे केवल राजनीतिक हैं, केवल विपक्षी दलों को अपमानित करने के लिए, जनता में छवि खराब करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से कानून व्यवस्था नहीं ठीक होगी। आप डायलॉग दे रहे हैं, ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, इनकाउंटर हो जाएगा। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। तौकीर रजा का एक बयान आया है जिसमें कहा जा रहा है मुसलमानों को काफ़ी दबाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को, और उनको आज़ादी नहीं। ये केवल एक वर्ग को नहीं, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी दबा रही है। बहुत भेदभाव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बड़े पैमाने पे भेदभाव है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पे न चल रहे हो, वो किसी को न्याय नहीं दे सकते। अक्सर कहते रहते हैं आ जाइए हम आपको 100 विधायक दे देंगे, 150 दे देंगे, तो क्या आप उनको रिझाने की कोशिश करते हैं? ये समाजवादी पार्टी का काम नहीं है। समाजवादी पार्टी का काम ये है कि जो लेकर के आएगा ऑफर खुला होगा। सर, जिले के सीतापुर विधायक, पूर्व विधायक बिस्वा के शामिल में क्या कहेंगे? रामपाल जी को बधाई देता हूँ, उनके साथियों को बधाई देता हूँ। घरवासी की है सर इस पे थोड़ा बहुत भटक गए थे, लेकिन दिल से ये हमारे साथी जुड़े रहे। और सरकार में थोड़ी नाराजगी थी, उसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है ये अब समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। ये लगातार सहयोगी साथियों का साथ लेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। सर, सीतापुर से 2024 में कौन उम्मीदवार? दूसरे हमारे साथी स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है उनके आने से पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का मनोबल बढ़ा अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।